आज का होस्ट मैं हूं। मेरे घर में एक होस्ट है, मैं उसका दोस्त हूं, उसका शौहर भी हूं, लेकिन मैंने होस्टिंग कभी नहीं की है। मैं हो सकता फंबल करूं, हो सकता मैं कुछ छोटे मोटे भंड मार दूं, लेकिन आप बर्दाश्त कीजिएगा निदा का शौहर होने की हैसियत से। आज का जो ये शो है, इसमें जो गेस्ट है एक शेरनी है। शेरनी वो जंगल वाली नहीं है, ये वो शेरनी है जो सोचती है वो कर गुजरती है। हम उन लोगों में से जो सोचते बहुत ज्यादा हैं, करते बहुत ही कम है। मैं हूं यासिर नवाज और शो का नाम है राहों में। क्या हाल है? पर पहले तो तुम लोग हर शो में होते हैं, तुम लोग के मजे। हमारा एक चेक बनता है, तुम लोग के चेक पे चेक बने जा रहे हैं यार। सर ये अच्छा है यार। अल्लाह करे सबके चेक बनते रहे सर। और बहुत बात खुशी ये हुई है आपको कि- देख के सर, बहुत खुशी हुई। और आप इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहे, चेहरे पर रौनक बरकरार रहे मेहरबानी है। आपके। और जिस तरह के आपने जो वेट लूज किया है और इसी तरह आप काम करते रहेंगे तो सर आप मुझे अल्लाह भी अल्लाह आपकी जबान भी मुबारक करे और जबान को साफ सुथरा भी रखे। साफ सुथरी तो है नहीं नहीं साफ आपकी सुथरी है। सोच बहुत अच्छी है ना, लोगों ने माशाल्लाह। एआई से बना के ऐसी कर दी है। मैं तो सर ये अच्छा है। आपकी हमारी टमी का ये प्रॉब्लम है। मैं तो कहता हूँ कुछ मोहब्बत में भी कमी थी, कुछ मोहब्बत में भी कमी थी, कुछ मोहब्बत में भी कमी थी, कुछ बाहर निकली हुई टमी थी। कि कल सारी रात मैं नहीं सोया। कल रात सारी रात मैं नहीं सोया क्योंकि मैं दिन में सो गया था। नहीं सर, मैं ये कहूंगा सर, आप मैरिड हैं सर। मुझे एक बात बताइए यासिर भाई, ये बात सच है, कहते हैं कि जब अपनी बीवी से प्यार होने लगे तो समझ लो कि बुढ़ापा आ गया। कि आधी उम्र। और मजे की बात में आज सुबह बोल गया हूं, मुझे तुमसे बहुत प्यार है यार, आज ही बोल कर आया हूं। वाह वाह वाह, यानी सुबह सुबह आपने झूठ बोला। नहीं बूढ़ा हो गया हूं। हाँ, मेरी बीवी तो मुझसे कह लेंगी कहीं घुमाने लेके चले। मैं उसे कब्रिस्तान लेके, कह रही ये क्या मजाक है। मैंने कहा पगली, लोग मरते हैं आने के लिए। अच्छा यासिर भाई, एक सवाल है, क्योंकि आपसे मुलाकात होती नहीं, शो के जरिए हो गई। मुझे एक बात बताइए, कहते हैं अपनी बीवी को अपनी 100% कमाई देने से 10% सुकून मिलता है, और अपनी गर्लफ्रेंड को अपनी 10% कमाई देने से 100% सुकून मिलता है। पैसा आपका, फैसला आपका। आप बात दिल की है यार, बात लगी दिल को यार। तो आइए देखते हैं कि आज हमारी गेस्ट कौन है। हमारी टीम ने एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री बनाई है इनके ऊपर, तो देखते हैं। मेरा नाम है शेफ़ आयशा इरफान। मैं लाहौर से हूँ और मैं क्वालिफाइड शेफ़ हूँ। मेरे माशाल्लाह 4 बच्चे हैं कि हमारी फैमिली पूरी जो है ना वो इस चीज़ पे बिलीव करती है कि अपने थड़े पे रख लो सामान, रेडी लगा लो, पर किसी के अंडर काम नहीं करना। तो जी फिर मैंने अपना घर से बिज़नेस स्टार्ट किया। उस टाइम पे आज से 14 साल पहले जो है ऑनलाइन फूड बिज़नेस का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। हमारी लव मैरिज हुई थी, छोटी एज में मैंने शादी कर ली थी, स्टडीज़ अभी हमारी चल रही थी। तो मेरे क्लास फेलो थे मेरे जो हस्बैंड है। सर कॉलेज में पढ़ने गए थे, मैं कुछ और ढूंढने गया था, आयशा मिल गई। जब मेरी और आयशा की शादी हुई तो मैं और आयशा मम्मी डैडी बच्चे थे, उसको तो कपड़े भी धोने नहीं आते थे। आहिस्ता आहिस्ता करके उसने सीखे, बाकी तुम मेरे हाथ देख लें, 2-2 कैसे हो गए। हमें स्कूल्स में जो स्टॉल लगाए मैंने मेरे हस्बैंड ने फूड स्टॉल्स लगा के वहाँ पे अपना फूड सेल किया हुआ है। हमने कॉलेजेस में हम जो बॉक्सेस बना के दिए हुए हैं। अपने काम के साथ बहुत स्ट्रिक्ट, किसी की कंप्लेन आ गई तो वो किसी को नहीं देखती। हर वक्त मेरा स्टाफ और मेरी कन्वर्सेशन ही एक प्रॉब्लम के ऊपर होती है। बाजी ए मसाला ज़्यादा पै गया, ए घट पै गया, ए चीज़ भी पानी ज़्यादा पै गया, की करिए। हमारा सारा बिजनेस जो है 100% ऑनलाइन है, क्योंकि होम मेड है तो हमारी कोई आउटलेट नहीं है। ऑर्डर्स हमारे डेली के डेली आते हैं। आयशा's किचन का जो सोशल मीडिया ओवरऑल वो मैं देख रही हूँ, उसमें पेज मैनेजमेंट हो गया, इंस्टाग्राम, वेबसाइट, और उनकी एक रूटीन बनी हुई है कि रात को काम करना ही करना है और जो जिस दिन का काम है उसी दिन कंप्लीट करना है। तो मेरा भी यही है कि मैं उनको यही आइडियल देखती हूँ और मैं भी अपनी लाइफ में ऐसे ही चलूँगी। बाकी जो सारा वर्क मेरे बच्चों के हवाले कर दिया हुआ है कि किचन को आप देखो और ट्रस्ट को भी आप थोड़ा थोड़ा देखो, बाकी मैं हेड करती रहूँगी। नसीम बशीर ट्रस्ट जो मैंने अपनी वालदा के नाम पे खोला हुआ है। अम्मी का नाम नसीम है और फादर का नाम बशीर है, और फादर की भी डेथ हो गई है तो उन दोनों को कंबाइन करके हमने उनके नाम पे नसीम बशीर ट्रस्ट है। लेकिन इसमें खालिसतन लोगों की मदद की जाती है, नेक दिली से की जाती है, और अभी तक इसमें फैमिली ही इसको चला रही है। मुझे अपनी वालदा के साथ मेरी लास्ट कन्वर्सेशन ना बहुत याद आती है। कुछ बन के मकान नहीं तानू। क्या बात है। चले जी, तो फिर बुलाते हैं अपनी शेरनी आयशा इरफान को।
क्या हाल है आयशा आपके? बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। आप आपने सोचा हो कराची आई हूँ, निदा होस्ट होगी, यहाँ होस्ट यासर निकला, तो हैरत तो नहीं हुई? बताएं। नहीं, बहुत अच्छा लगा क्योंकि अच्छा लगा। मुझे, हाँ, आप मुझे जरा मौका भी देंगे बोलने का। मतलब निदा बोलने का मौका नहीं देगी? सीरियसली आप मेरे दिल की बात कीजिए, मेरे दिल की बात। एक घर म्यार पे में मेरे एक ही दरबार हो मेरे सकती घर है। में भी यही होता है कि निदा बोल रही होती है और मैं हाँ ये चल रहा होता है। तो आपके घर में वैसे ही कुछ होता है? मुझे लग तो ऐसे ही रहा है कि इरफान साहब जो है ना वो सिर्फ देखते होंगे, इंसर्ट आते होंगे। हाँ जी, ऐसे ही है ना? क्या हाल है आपकी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पहले कराची आ चुकी हैं आप? नहीं, मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ। ना करें। हाँ जी, फ्लाइट भी फर्स्ट थी मेरी। ना करें। हाँ जी, इंटरव्यू भी इस लेवल का फर्स्ट टाइम मेरा। यार ये तो डर तो नहीं लगा जहाज में आपको? कराची आने से डर जहाज लगता वालों को डर लगा था ये ना फट जाए टप। था? और कराची से डर लगता था आने से, कराची आने से? सीरियसली, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा है। आप लोग यहाँ के, बहुत डिफरेंस है यहाँ के लोगों का और लाहौर के लोगों का। अभी आप आए लोग, हुए 3-4 घंटे हुए तो हैं। यकीन माने मैंने ये फील किया था जब मैं यहाँ पे एंटर हुई थी। आप वाह। लोग बहुत ज्यादा मेहमान नवाज हैं और बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। इसीलिए मैंने अपना नाम भी यासिर नवाज रखा, हाँ। ताकि मेहमान नवाज यासिर नवाज साथ मिले। सियासत में तो आयशा नहीं को- आना चाह रहे आप? हाँ? सियासत में तो नहीं आना चाह रहे नवाज? हाँ, दानिश नवाज, यासिर नवाज, सही है। तो कैसे स्टार्ट किया बिजनेस? क्या ये ख्याल आया कैसे अचानक से? मैं तो 10 दफा सोचता हूँ बिजनेस स्टार्ट करने का, और स्पेशली ये फूड बिजनेस जो है ना, मेरे बस की बात नहीं है। हाँ जी, लेकिन हाँ जी। कैसे स्टार्ट किया, बताएं, शुरू कैसे किया आपने? फूड बिजनेस जो एक्चुअली है ना 24 आवर आपको सर्विस में रखता है कि आपको इतना काम करना पड़ता है। नेक्स्ट डे की तैयारी, फ्रेश चीज़ें आ रही हैं, तो ये वाकई हर एक के लिए करना बहुत मुश्किल है। मुझे तो जो 13 साल हो गए हुए हैं फूड बिजनेस में, और इसमें क्या था कि मेरी फैमिली के कुछ लोग थे जिन्होंने मुझे मशवरा दिया था कि इसको ऑनलाइन लेके आओ। मतलब फूड बिजनेस तो सब कर रहे हैं ना, तो मैंने उस टाइम पे ऑनलाइन स्टार्ट किया था कि जब इसका कॉन्सेप्ट नहीं था कि फूड कोई ऑनलाइन सेल करे। अच्छा, फैमिली से क्या मुराद? हस्बैंड, बच्चे या सास ससुर? नहीं, हमारे फ्रेंड्स, अच्छा। फैमिली फ्रेंड्स ने कहा था। कोई मसले मसाइल तो नहीं फैमिली में हुए कि चलो यार ये तो शौकिया स्टार्ट कर रही है? हाँ, जब मैंने और बंद शुरू कर किया देगी? था तो फैमिली को अभी तक नहीं पता है कि मैं किस लेवल का काम कर रही हूँ। वो माशाल्लाह। अभी भी कह रहे हैं तेनू क्यों बुलाया उन्होंने, मतलब ये सीन चल रहा है। घर की मुर्गी दाल बड़ा। हाँ जी, और मेरे अपने बच्चों को यकीन नहीं है मेरे ऊपर। आज के बाद शायद वो मेरे पे यकीन नहीं, करेंगे। यकीन कर लें भाई, ये आज यहाँ आई है तो कोई वजह है। कराची तो आप आ गई हैं। हाँ जी, तो कराची अच्छा भी लगा आपको? हाँ आपने जी, हाँ एक्सप्रेस का स्टूडियो भी देख लिया हाँ है, जी। ठंड भी अच्छी है, हाँ जी। लेकिन अब थोड़ा सा माहौल गर्म होना चाहिए ना। अल्लाह करे हो तो जाए। ये बरकत उज़मी है, इनको जानती होंगी यकीनन आप। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? हाँ जी। गुड टू सी यू। आपका जो कॉन्फिडेंस है, वाह वाह। और आपका बोलने का जो अंदाज क्या है, बात है, इसके लिए बहुत जोरदार जबरदस्त। ताली। आपने आपकी अच्छी बात है, आपको दिल चाह रहा आपको सुने ये सबसे। लेकिन आप जब घर में जब होता है कुछ झगड़ा, सर सुनते हैं, हमारे भाई सुनते हैं? सुनते हैं, पूछ रहे हैं आपसे। इनकी खामोशी बता रही है कि नहीं सुनते? दरअसल जब मैं एज अ बिजनेस लेडी बात कर रही होती फिर सबको ही सुनना पड़ता है। फिर वहाँ पे कोई हस्बैंड नहीं होता, कोई बच्चा नहीं होता, कोई बहन नहीं। हालांकि हम फैमिली में सारे ये काम कर रहे हैं ना, तो जब मैंने कोई इंस्ट्रक्शंस देनी है तो मैं कहती हूँ भाई सब सुनो मेरी बात, आप लोगों को सुननी ही तो पड़ेगी। कभी ऐसा हुआ आपने शोर को सुनी, मैं 2 घंटे के लिए बाहर जा रही हूँ, आपको कुछ चाहिए, शोर ने कहा नहीं बस इतना ही काफी है? कभी हुआ? अच्छा, ये जो फ्रोजन आइटम होते हैं, इसमें कोई वाइफ को फ्रोजन करने का कोई है तरीका है? कुछ अर्से के लिए करते हैं फ्रोजन नहीं, कर ऐसे निकाल में लें। छोटी-छोटी बातों में झगड़ा होता है। बीवी कह रही शोर से मुझे 25,000 रुपए तो बाल सीधे करवाना है। शोर कर रहा है मैं 25 नहीं 50,000 रुपए दूंगा तो बाल के साथ साथ जबान भी सीधी करवाना है। तो ये होता है ऐसा? होता है। आपकी लव मैरिज थी? लव मैरिज थी? हाँ जी। अरे बताया ना अभी। जब तो माशाल्लाह से। तो मेरा ख्याल है छोटा सा एक ब्रेक ले लेना चाहिए। बरकत उज़मी साथ है हमारे, मिलते हैं ब्रेक के बाद। अच्छा मुझे बताएं, करियर जब स्टार्ट किया आपने तो मुश्किलात भी आई होंगी, कुछ हर्डल्स आई होंगी, उसको कैसे फेस किया आपने? जब आप अपने काम की तरफ बहुत सिंसियरली आप काम कर रहे हो, आप कुछ बनना चाहते हो ना, तो वो स्टिल आज तक मुझे मुश्किलात आती हैं। हर जो भी इंसान एक सक्सेसफुल है वो सब उन सब की लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं। यकीनन आपको तो सुना है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। ये मुझे घर नहीं जाने देगी, सुना है? अच्छा, तो वो तो हर एक की लाइफ में आती है। जो उन मुश्किलात पे काबू पा लेते हैं और मैनेज कर लेते हैं, वही फिर आगे बढ़ते हैं, वही लोग। क्या बात है। अच्छा एक बात बताएं मुझे कि किसी कस्टमर ने तारीफ की है, ऐसी तारीफ की पूरी थकन उतर गई हो आपकी? हाँ जी, अच्छा, हैं ऐसे लोग? हाँ जी, बहुत लोग हैं जो हमारे फूड को पसंद करते हैं। वो हमारे रेगुलर कस्टमर्स हैं, कई सालों से हैं। जब हमारे राइडर्स उनको फूड डिलीवर करते हैं तो वो उनसे कहते हैं कि हमें नंबर दें। भाई मैं भी वहाँ की एक सेलिब्रिटी हूँ पर छोटे लेवल की। और कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो जबरदस्ती कीड़े निकालते होंगे? हाँ, उनको डील करना आता होगा। हाँ, वो डील। कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी प्रॉब्लम ही यही है कि उनको हर चीज में प्रॉब्लम नजर आती है। वो खुद भी एक प्रॉब्लम होते हैं।
मुझे डील कर करके मेरे हस्बैंड फिर ऐसी लेडीज को बहुत अच्छा डील कर लेते हैं। अच्छा वो अच्छा डील कर लेते हाँ हैं। जी, वो कस्टमर डील यार, करते क्या हैं। कसम वाह, वाह, भाई। वाह, सलाम ये तो है। जन्नती खातून है यार। क्या बात, लव यू मैम, अल्लाह आपको सलामत रखे। अच्छा मैम, ऐसा होता है जैसे फूड में शिकायत, हम जैसे एक नॉर्मल रूटीन में अगर हम कुछ परचेस करते हैं खाने, तो मैंने समोसे वाले से कहा, मैंने कहा आज के समोसे अच्छे नहीं, कल के समोसे ज्यादा अच्छे थे। वो क्या कह रहे भैया क्या बात करो, ये कल ही के तो हैं। तो इस तरह की चीजें आपको देखने को मिलती है कहीं और कोई नक्स भी निकालते होंगे ना कि यार ये बासी है, ये मजा नहीं आया। हालांकि आपने अभी ताजा हाँ तली। जी, हाँ। वो मैंने आपको बताया कि कुछ लोगों का ऑरा ही ऐसा होता है, उनको प्रॉब्लम्स, उनको Negative- गलतियां ही negative हाँ जी, mind। नेगेटिव होते हैं उनके माइंड। अच्छा मुझे एक और सवाल आया, क्योंकि मेरे तो घर में भी एक वर्किंग वुमेन है, तो वो भी उस हवाले से, घर और फैमिली, बच्चे संभालना, बिजनेस करना, तो उसमें औरत डिस्टर्ब होती है कहीं, या संभाल लेती है? उसमें अल्लाह ने इतनी सलाहियत रखी है कि वो जी। दोनों चीज़ें। हाँ जी, अल्लाह ताला ने ना जो औरत को बहुत ज़्यादा खसूसियात से नवाजा हुआ है। अब आप घर से निकलते हैं ना, पीछे आपकी जो लेडी है वो सारे घर को संभाल रही है और खुद अपना काम भी संभाल रही है, लेकिन आदमी के लिए क्या, अपना बैग, मेरा बैग रेडी कर दिया, मेरा नाश्ता, मेरा खाना, लेकिन आपके हस्बैंड भी कारीगर आदमी अच्छे खासे हैं, वो अपने चक्कर में कि मैं दूसरी कर लूं। नहीं। अच्छा मुझे बताएं कि आपकी नज़र में सक्सेसफुल औरत जो है वही होती है जो पैसा कमाए? नहीं 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 ना? नहीं 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 नहीं। फिर क्या मेरी समझते हैं? नज़र में सबसे पहले जो आपका फ़र्ज़ है, जो इस्लाम में भी है, आपके जो हस्बैंड है, आप उसकी कितनी केयर कर रहे हो, आप उसको कितनी अटेंशन दे रहे हो, आप उसको कितना टाइम दे रहे हो, उसकी ज़रूरियात का किस तरह ख्याल कर रहे हो, और मेरी अपने हस्बैंड से जो मोहब्बत है ना, वो मुझे इस फील्ड में लेके आई है। मैं अपने ये नहीं चाहती थी कि मेरे हस्बैंड सुबह जो है सुबह से लेके रात तक, क्योंकि जब हमारी शादी हुई है तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि मैं डबल जॉब कर लेता हूँ, क्योंकि हम लोगों का गुजारा नहीं हो रहा था। तो वो कहते 9 to 5 है, फिर एक रात को जो है 6 बजे से रात 12 बजे की भी। तो मैंने कहा नहीं, मैंने आपसे इसलिए शादी नहीं की कि आप काम पे लगे रहो, मैं सारा दिन रेस्ट करूँ, नहीं। मैं इस फील्ड में अपने हस्बैंड की मोहब्बत की वजह से आई हूँ, उनको सपोर्ट करने आई हूँ, इसलिए इसी चीज़ को वो भी अंडरस्टैंड करते हैं और वो मुझे सपोर्ट करते हैं। वाह, कितने साल हो गए शादी को आपकी? हमारी शादी को 20 साल हो गए। अरे माशाल्लाह, क्या लग नहीं रहा। लग नहीं रहा, क्या seriously? बेफाम बनते ही कर ली थी? हम दरअसल कॉलेज में थे, हम अभी पढ़ रहे थे। तो निकाह भी वही हुआ? ऐसा नहीं कॉलेज में इन्होंने आपका हल्का सा हाथ दबाया होगा, खोले आज तक पैर दबा रहे हैं। ये रोमांस स्टार्ट कैसे हुआ? हम लोग क्लास फेलोज थे। अच्छा। और मैं स्टडीज में बहुत अच्छी थी। वो अच्छे नहीं थे? मुझे नहीं पता था कि नई नई क्लास वो इनको स्टडी कर रहे थे। इनको स्टडी कर रहे थे। आपकी वजह से उनकी स्टडी बर्बाद हुई। बर्बाद हो गया। तो कुछ मेरा भी फिर जब इंटरेक्शन हुआ तो मेरे रिजल्ट्स बड़े गंदे आना शुरू हो हाय गए, हाय। और मेरे घर से जब बुलाया गया और उनको बताया गया तो फिर बाद में बीच में ये निकली बात के भी ये जो है पसंद करते हैं। फिर मेरे घर वालों ने कहा अगर तूने पढ़ना नहीं है तो बेटा फिर ब्याह कर। तो फिर हमने ब्याह कर लिया। वाह यार, ये अच्छी बात है, पढ़ना नहीं है तो ब्याह ब्याह कर कर लो। ले। ये तो अच्छा, इनको क्लास टीचर से मोहब्बत नहीं हुई। अरे अच्छा, एक बात है सर, मर्द की पहली मोहब्बत इसकी स्कूल की टीचर होती है और आखिरी मोहब्बत उसकी बनाई हुई जायदाद। ये बात है, जल्द बात कह रहा हूँ। अच्छा, ये झगड़े होते, मैं फिर से कह रहा हूँ, छोटे मोटे झगड़े तो होते होंगे किसी बात को लेके, होते हैं, तो कोई ऐसा कोई झगड़ा याद है? हाँ, और कॉलेज में सबसे पहला क्या झगड़ा हुआ था जिसके बाद शादी हुई? कॉलेज ही नहीं आते थे, जब छुट्टी होती थी उस टाइम पे पूंडी करने आ जाना गाड़ी लेके, और मैंने कहना भाई क्लास लो पूंडी पढ़ो। क्या है? एक मिनट जरा कराची वालों को समझाएगा। पूंडी ताड़ते थे यार, लड़कियां ताड़ती हाँ, ये बोला था, हमारे यहाँ छाड़ेबाजी बोलते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, अच्छा। अब पता होगा इनको, ये नहीं पता होगा। क्या ही कराची पहली बार है। हाँ जी, हाँ जी। तो लड़ाई जो होती है, स्टार्ट होती है, तो पहले माफी कौन मांगता है? आप मांगती हैं, वो मांगता है? गलती ये तो किसकी? जिसका कसूर होता है फिर वही मांगता है। वो हर टाइम इनका कसूर होता है, हर बार ये गलत होते हैं, यार, ये तो हर बार ये गलती ये करते तो हैं, फिर इनको ही हाँ। मांगनी पड़ती है। कभी ऐसा बात झगड़े के आपने कहा सर्दी की वजह से मेरी नाक बंद हो रही है, इन्होंने कहा लो ये सर्दी का असर तेरी जुबान पर क्यों नहीं हो रहा? ऐसे कुछ और छोटे औरत जो है ना, वो सिर्फ एक ही गलती मानती है, गलती हो गई तुमसे शादी करके। एग्जैक्टली तैयार है। अच्छा, कराची पहली बार आई हैं आप, वो हम सवाल करेंगे आपसे। शुरू करते हैं कि आपकी फ्लाइट जहाज में पहली बार बैठी हैं। हाँ जी, हाँ जी। कैसा एक्सपीरियंस है? बहुत अच्छा था एक्सपीरियंस। उसमें ये था कि मुझे ऐसे लग रहा था जैसे वो नारायण का गान में जाते हैं तो गाड़ियां ऐसे ऐसे और पता नहीं ये भी फिर ऐसे ऐसे कुछ होगा। और हस्बैंड साहब तो नाश्ता ही नहीं करे, उन्होंने सैंडविच लाया, मैं कहा सैंडविच का, उन्होंने मुझे तो वॉमिटिंग हो जाएगी। उनकी अम्मा, पहली फ्लाइट थी, उनकी भी? ये अच्छा, हम दोनों लोगों की? की छोटी एज में शादी हुई है तो हम लोगों के एक्सपीरियंस तजर्बे सारे साथ ही शुरू हुए हैं, हर मतलब चीज का वाह, experience विंडो करके। विंडो साइड पे कौन बैठा? आप बैठी, मैं वो बैठी बैठी? हुई थी। तो मैंने कहा अल्लाह के बंदे सैंडविच खानी, मुझे तो उल्टी आ जाएगी, मुझे उल्टी आ जाएगी। जब तो मैंने कहा ये, उन्होंने कहा जी 15 मिनट बाद हम जो है लैंड कर रहे हैं। मैं कहा खा ला, उन्होंने खाया, लैंड हो गया। वाह वाह, मतलब ये है यासिर भाई, मतलब ये कि कॉलेज के बाद दूसरी बार ये दोनों जहाज में उड़े हैं। हाँ, जहाज में बैठा। अच्छा, क्या क्या सोचा हुआ आपने कि अपने बिजनेस को कहाँ तक लेके जाना है?
किस स्केल तक पहुंचाना है अपने बिजनेस हाँ को? जी, बिजनेस तो माशाल्लाह क्योंकि मेरा, आप बच्ची बेटी भी पढ़ी है माशाल्लाह। हाँ तो- जी, तो हाँ आगे जी। क्या प्लान है आपके? हाँ जी, देखिए हमने बिजनेस फूड सेल करके तो हमने माशाल्लाह बहुत अच्छा अपना लाइफस्टाइल भी अपना सब कुछ कर लिया है, लेकिन मेरा और मेरी बेटी का ये विजन है कि हम एक ऐसा स्कूल, कलनरी स्कूल खोलेंगे या ऐसा स्टूडियो बनाएंगे जिसमें हम लेडीज को पकाना तो सिखाएंगे ही, लेकिन उसको सेल करना भी सिखाएंगे। मार्केटिंग, ठीक है? हाँ, हाँ सही, जी, सही। मार्केटिंग, आपने बिजनेस कैसे करना है, एक बिजनेस स्कूल खोलना चाहती हूँ मैं जिसमें लेडीज को हम सारे ट्रेनिंग देंगे। तो इसमें इसमें आप ये भी बताना चाहिए कि मियाँ की सपोर्ट भी बहुत जरूरी है, ओह हाँ क्योंकि जी, अक्सर खवातीन जो है ना वो मियाँ को छोड़ देती हैं, तो कहती हैं हम अकेला सब कुछ करेंगे। हाँ। अब आप जैसे घर को, मियाँ को, बच्चों को साथ लेके चली हैं, हाँ। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है बिल्कुल। इसका। आपको उन लोगों को नहीं भूलना चाहिए जिनकी वजह से आप यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। ऐसे ही है। जैसे मैं चाहती हूँ कि मेरे हस्बैंड मेरे साथ होने चाहिए थे, मैं बिल्कुल अकेली हकदार नहीं हूँ, तो अब मैं चाहती हूँ कि नहीं, मुझे- नहीं, आपने भी कहा ना कि उनको भी यहाँ होना चाहिए, हाँ बुलाएं जी, उनको। ये तो ऐसा ना हो कि हम दोनों बात कर रहे हो आप देखती रह जाएं, हाँ, बल्कि हम चारों बात कर रहे हो। नहीं नहीं, आप बुलाएं उनके। तो बुलाते हैं इरफान भट्ट साहब, आइए। वालेकुम सलाम इरफान, कैसे हैं आप? कैसे? अल्लाह के शुक्र। यार आप यहाँ जवान लग रहे हैं, वहाँ थोड़े से बड़े लग रहे सर वो छोड़ देते ना, जब बाहर निकलते फिर ऐसे ही रहता है। थे। तो क्या हाल है इरफान आपके? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। भाई इस शो में जितना टाइम गुजरा है उसमें आधे टाइम पे तो सिर्फ आपका जिक्र हुआ है, वो आप देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे। मैं सुन रहा था सर। इतने अच्छे हैं आप, या उन्होंने ऐसी खामखा तारीफ की है? थोड़ी ज़्यादा की है, बाकी ठीक है। तो अब क्या कहते हैं, आपके बीवियों को सपोर्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए? सर जो मर्द और औरत है ना, लाइफ जो कहते हैं ना, पहिए कहते हैं, गाड़ी के पहिए हैं, वो सच बात है ना। मैं इनके पास बगैर कुछ हूँ ना, ये मेरे बगैर कुछ कर सकते हैं, तो ये साथ ही होता है। अच्छा, सास बहू के कुछ मसले मसाइल होते हैं या वो आपने हैंडल किए हुए हैं उसमें? सास अलग रहती आपकी वालिदा हैं, और मिलने इनकी- जाते हैं, सपोर्ट करने से, लेकिन हम लोग सेपरेट रहते हैं। सेपरेट रहते हैं? सेपरेट रहते हैं। तो होता है ना अक्सर कि भाई अम्मा ने कह दिया कि तुम्हारी बहू ये वो उसको कैसे हैंडल करते पहले 3 साल तक कहती थी, अब वो कहती हैं शहजादी है। हैं? ना कह तो मेरी अम्मी अक्सर जब हुआ, अम्मी की दिला को शिकायत होती थी, मुझे आवाज़ आती थी रूम से, यासिर, तो मैं समझ गया ये आवाज़ जो है ना ये शिकायती आवाज़ है। ऐसी मुझे आती हैं अभी भी, आती हूँ कभी कभी। तो मैं सुनता था, मैं कहा ये नहीं मुझे यार, बहुत अच्छा, ये बोला appreciate अम्मी, ये करती निदान ये क्या, मैं बस सभी देखो सीधा करता हूँ। ऊपर जाके कोई बात नहीं करनी, तो जो सुन बहुत लिया मैंने, नहीं करनी। नहीं, तो आप अच्छा आपने बोलती भी थी अम्मी, स्टार्टिंग तुम में क्या बोलती करोगे थी। जोरू के गुलाम? नहीं, स्टार्टिंग में बोलती थी, शादी के स्टार्टिंग में बोलती थी, फिर उसके बाद एक बर्गर की मारती है, फिर उसके बाद ठीक हो जाती है, एक बर्गर में ठीक हो जाती थी। मैं उनको कभी कभार उनका फेवरेट फूड बेचती हूँ और वो उनसे कुछ बहुत- सीखा है कुछ बनाना हमसे? हाँ कोई रेसिपी जी, सीखी है उनसे? बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये जरूर मेंशन करना चाहूंगी क्योंकि ये भट्ट फैमिली है। लाहौर में जो फूड है ना, भट्टों से आगे नहीं कोई जा बिल्कुल सकता ऐसे ही है, है। तो इनकी पसंद एक डिफरेंट टेस्ट होता है इनका। तो मैं जब आई थी शादी करके तो मुझे कुकिंग के बारे में कुछ नहीं पता था। अच्छा। हाँ जी, तो मुझे डांट डांट के जो इनकी अम्मी है उन्होंने बड़ा अच्छा सिखाया, बहुत चीजें सिखाई जो मैंने कहीं से नहीं सीखी थी। अच्छा, good। हाँ जी, और वो भी ऑब्वियसली हर कोई खुश होता है जब आगे इनके बच्चे, इनकी नस्ल है वो सारी आगे ग्रो कर रही है, एक बिजनेस कर रही है, नाम है, इज्जत मिल रही है, तो वो मुझे बहुत अप्रिशिएट करती है। मैं आने से पहले भी मेरी उनसे बात हुई थी, तो वो मुझे कहती कराची जा रही है तो बेटा सारा कुछ ना घर महंगी चीज़ें ला के जाई। मैंने कहा अच्छा, तो मैंने फिर सारा सोना सोना उतार के मैंने कहा अच्छा, वो ये उन्होंने बात मुझे है। मशवरा दिया था। सही है। तो इनके हाथ में टेस्ट है, आप कहते हैं, क्या कहते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आप खा के देखा इन्होंने? बाहर से मैं कुछ नहीं खाता, इनके हाँ। हाथ अच्छा, से। इनके हाथ में हाँ। जबरदस्त। अच्छा, टेस्ट निदा के हाथ में भी है काफी। हाँ जी, हाँ जी, वो मैं cooking show भी शादी करती के रही है बाद ना। मोटा हुआ ही निदा के खाने बनाने की वजह से। मैं पहले इतना मोटा नहीं था मैं। हाँ जी। तो मेरा ख्याल है छोटा सा एक ब्रेक ले लेना चाहिए, उसके बाद फिर हम चिट चैट करेंगे, फिर मस्ती मजाक भी करेंगे। बरकत उज़मी साथ है हमारे, मिलते हैं ब्रेक के बाद। यासिर भाई, आप इतनी अच्छी होस्टिंग कर रहे हैं, सबसे पहले यासिर भाई के लिए जोरदार तालियां। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरी टांगे कहाँ रही है? टू बी वेरी ऑनेस्ट सर, बहुत अच्छा कर रहे हैं। कुछ सवाल अगर आपसे पूछूं, क्योंकि आप होस्ट हैं और हम तो सिंपल को होस्ट हैं। आप शादीशुदा, आप लोग इस मुहावरे का मतलब बताइए, सांप की दुम पर पैर रखना। इस मुहावरे का मतलब क्या समझ में आ रहा है? क्या 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 बीवी को मई के जाने से रोकना। और इस मुहावरे का भी मतलब लेकिन जब शादी को 24-25 साल हो जाए ना, तो आप दुआ करते हैं यार मैं के जाए, क्या फिर नहीं जाए। तुम तो कुंवारे हो, तुम्हें नहीं पता इस चीज का। मेरा दर्द ये महसूस कर सकता है। वो मैंने तो इतना महसूस किया, ऊपर तक महसूस किया। इस मुहावरे का मतलब बताइए, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। क्या मतलब है इरफान, आप बताओ यार, इसके सवाल बड़े खतरनाक होते हैं। शादीशुदा लोगों का सवाल है, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे।
सर ये तो अगर इधर बता दिए तो वो घर जाके पता चल जाएगा। नहीं, पड़ोसन पड़ जाए और बीवी को पता भी ना चले। हाय हाय पड़ोसन हैं? अब मेरे पड़ोस सब बुजुर्ग हैं आसपास, हैं? सब अच्छा, वो तो बुजुर्ग ने आपने- घर वो चूज किया है कि कोई लड़की आसपास हो ही आपने ना। नीता भाभी को बताया हुआ होगा, होंगे नहीं। नहीं नहीं है। अच्छा जी, तो कुछ सवाल करते हैं ना ख्याल से हम। हाँ, अच्छा, लोग ज्यादातर घर का खाना पसंद करते हैं या कोशिश करते हैं कि ब्रांडेड फूड खाएं और नहीं ये नहीं नहीं, अब जो घर का बहुत- पका हुआ खाना होता है? हाँ जी, नहीं, बहुत ज़्यादा लोगों की तादाद जो है ना वो ऑर्गेनिक फूड, होममेड फूड, कम ऑयल वाला, कम मसालों वाला, इसकी तरफ आ गई हुई है। देसी घी बनाती हैं आप लोग? कुछ बनाते हैं? ऑलिव ऑयल में Olive- खाना, ऑयल भी आजकल देसी घी बड़ा इन्वॉल्व कम है। मसालों में खाना, इस तरह fat डाइट free। डाइट की तरफ ज्यादा रुझान हो गया है लोगों का, क्या कहते हैं एयर फ्राई किया कर लिया जाए, उसमें ऑयल वगैरह और ना जैसे हो। गंदुम है उससे जरा किनारा कशी कर रहे हैं, बेसन की रोटी, मल्टीग्रेन, जौ की रोटी, मल्टीग्रेन। बल्कि वाह, जो वाह, weight क्या loss बात में- है, वाह वाह, सही बात, सही बोला बिल्कुल आपने। लेकिन लाहौर में, स्पेशली लाहौर में मैं बहुत हैवी खाना देखा, निहारी, पाए, वो एक मुर्ग खास चने, लोग मुर्ग हैं छोले। जो जिनको वो अपने सर आप से टेस्ट है बिल्कुल उसका। प्यार नहीं वो है। माशाल्लाह नहीं, लाहौर बहुत में सर, ज़्यादा है, यासिर भाई, कराची लाहौर का में भी एक अच्छा है, स्केल है। लाहौर का भी अच्छा है, लेकिन सर वो एक कैटेगरी हट गई है, वो हाँ डाइट जी। की तरफ आ गई है कि बहुत उनको लोग आ सेहत की तरफ ज्यादा तवज्जो है, वो डाइट के साथ तो वो प्रेफर करते हैं कि जौ की रोटी खा ली जाए, मल्टीग्रेन खा ली जाए, क्योंकि जिससे असल फसाद की आपका जड़ जो है ना वो मेटाबॉलिज्म गंदुम काम कर रहा हो गंदुम है। proper। लाहौर में एक स्केल है, कहते हैं भाई यहाँ से नीचे ना होने पाए खाना, यहाँ तक रहे। मैंने जो है ना 2 सालों में अपना 35 kg वेट गिराया, कैसे 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 गिराया? गिराया, कहाँ गिराया? गंदुम और ये चावल तो छोड़ वेट के। कहाँ रखा जो गिराया? जो गिराया कहाँ है? जगह जगह गिराया, इतना था, यहाँ है, इधर गिराया, इधर गिराया, 35 किलो गिराया। आयशा जा रही है वेट करता हुआ वो जा भाई रहा कोई वेट ना करे अब। है। ड्रामे देखती हैं? हाँ जी, बहुत शौक से देखती हूँ। और आप देखते हैं? और मैं आपको कहना चाहूंगी कि आप एज अ हीरो आपने बहुत कम काम किया है। मैंने शुरू हालांकि में, आप हाँ। हसीन तरीन इंसान हैं ओए, और जैसे ओए, हमायूं से ओए, कितने ड्रामे सही किए हैं, बात अभी कह तक रही वो है, कर रहे हैं। मैंने शुरू में लेकिन ड्रामे इन्होंने किए, हीरो फिर मैं- बनाए बहुत है ना, हाँ, ये डायरेक्टर बनाए हो गए तो आपने, उन्होंने लेकिन हीरो आप बनाए as a बहुत। हीरो भी कमाल, मतलब आपने काम किया है, आपको करना यासिर चाहिए। भाई, यासिर भाई आप इधर आ जाए, मैं उधर आता हूँ। चलिए, हीरो अब बोला इसको मैंने। सच नहीं समझना आपने, मैं ये अपने खामन के बारे में बात कर रही हूँ, कितने हसीन है। अगर आप मुझे ना हाँ, बुलाते, मैं बैठी अगर मुझे ना बुलाते आप स्टेज पे, तो मैंने कहना था मेरी बीवी का छोड़ दो। फेवरेट कौन है? फेवरेट आर्टिस्ट कौन है? लड़कों में, मेल दोनों में? हीरोइन कौन है? एज अ जो है एक्टर, एज अ Actor, एक्टर जो फैसल कुरैशी ने काम लाइफ में किया हुआ है वो मुझे बहुत पसंद है, उनके कई ड्रामे बहुत पसंद हैं। और फीमेल जो हैं आजकल बहुत लड़कियां आई हुई हैं माशाल्लाह, अच्छा काम कर रही हैं। और आपको कौन पसंद है ड्रामों में? मेल ड्रामा देखते नहीं देखते? सर मैं किचन में देख रहे थे। नॉर्मली पाकिस्तानी ड्रामास वगैरह कुछ नहीं देखता था। एक जो बहुत अच्छे लगते हैं वो कैमरे के पीछे हैं, अजहर, हाँ, वो अजहर। हैंडसम मैन, यानी कि मेरी जिंदगी का, मेरी ये छोटी टू है, तो मुझे जब से अगर टीवी में देखा था तो तब से उन्हीं को देख रहा था, तो वो मुझे बहुत ये बहुत एडमायर करते हैं। वाह वाह, मुझे बहुत अच्छा लगा। और जो मैं कहना चाहूंगी कि जो आजकल चल रहा है ना, जैसे पड़ोसी मुल्क के कर रहे हैं लोग, शोज कर रहे हैं, ये समीर आइना और ये सब इधर, मैं कहती हूँ कि इसकी बुनियाद इन्होंने रखी है, फरसा ने रखी है, इस तरह की शोज की। क्या बात क्या है। बात है सुरजी? बिल्कुल सही बात और है। यही ये हमारी हमने बुनियाद है। देखा हुआ है क्योंकि मैं- एज और ग्रुप इन्होंने हमारा हमारी वही बुनियादें याद हिला है। दी। मैंने अभी थोड़े दिनों पहले इसको सीरियल की ऑफर की, मैं बड़ा अच्छा कैरेक्टर है, मना कर दिया भाई ने। नहीं, बिजी पता होता नहीं क्या, बिजी नहीं तो? बिजी आगे होना था, डेट्स का था। था इशू। सर, ये हमारी मैनेज कर लेता है यार। यूनिवर्सिटी है सर, और इतना आप भी तकबर हमारे भी लिए अच्छा ये नहीं है। दोबारा आ सकते हैं, दोबारा आ सकते नहीं, बस आ कम नहीं बैक रहे। बहुत ये- हसीन वो है। तालियां बजनी चाहिए था, असर भाई, आने ऑफिस ये। तालियां। असर भाई एक्चुअली हमारे लिए एक यूनिवर्सिटी का दर्जा रखते हैं। बिल्कुल। आप भी हमारे लिए यूनिवर्सिटी है, लेकिन ये यूनिवर्सिटी सारा साल बंद रहती है। नहीं मजाक। हमारे लिए हमारे लिए। सर अच्छा, आप ये देखिए यासर भाई, फीमेल में मेल आता है, शी में ही आता है, वुमेन में मैन आता है। क्यों? क्योंकि मर्दों की पुरानी आदत है औरतों में घुसने की। अच्छा, अब मैं एक बहुत खास सवाल करने लगा हूँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, दिल थाम के जवाब दीजिएगा, सोच समझ के जवाब दीजिएगा, और आप लोग भी दिल थाम लें और अपने सारे ध्यान जो है ना इस सवाल के ऊपर रखें, क्योंकि ये सवाल सिर्फ मेरा नहीं है, ये बहुत से लोगों का सवाल है। बिरयानी कराची की अच्छी या लाहौर की अच्छी? बस। और बिरयानी लाहौर की अच्छी क्यों नहीं है? ये व्हाइट कलर की बिरयानी क्यों होती है लाहौर में? वो तो पुलाव होता है। वो तो पुलाव होता है। यासिर भाई, इसके लिए आप हमारे घर आ जाइएगा, वहाँ आपको मिलेगी यार। चलो आपको चलो बिरयानी चलो मिलेगी। चलो भाई। आज चिकन की बिरयानी नहीं ना खाई, इसलिए आप ऐसी बातें अच्छा। कर रहे हैं। आप बिरयानी बनाए, पता है कराची वाली बिरयानी बना सकती है, बिरयानी बनाए बगैर चावल की। अच्छा, क्या आगे 10 साल बाद कहाँ देख रहे हैं आप लोग अपने आप को? इसी शो में। इसी शो में ये होस्ट
हाँ, ये मैं वहाँ बैठा हूँ यहाँ मुझे लग रहा है मैडम होस्ट करेंगे। नहीं यासिर भाई होस्ट कर सकती है। शेफ होस्ट कर सकती हैं कसम से। सीरियसली हाँ बहुत अच्छा हो उसके क्या बात जो जितना अच्छा लग रहा है ना आप लोगों के साथ यहाँ पे, मुझे लगता है मैंने गलत फील्ड चूज कर ली है। नहीं आप कर सकती हैं, आप बोलती मुझे बहुत अच्छा बहुत अच्छा फील हो आप रहा ये है काम भी कर सकती है, एक वक्त में दो काम कर सकती पहली दफा में आप इतना अच्छा बोल रही हैं और आप ही बोल रही हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है वो यासिर बैठा हो, इंदा बैठी है। और मुझे लगता है इनके सवाल ऐसे होंगे। आप देखो ये वुमेन वर्ड जो है, मुझे ऐसा लगता है वुमेन वर्ड W से क्यों स्टार्ट होता है? क्यों? क्योंकि दुनिया के सारे सवाल W से स्टार्ट होते हैं। Why? Where? Why? When? तो पता है कहाँ 10 साल बाद क्या देख रही हैं इस अपने इस मेरा frozen एक food को? culinary स्कूल होगा माशाल्लाह। जिसमें मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि लेडीज को जो है फूड बिजनेस करना सिखाऊंगी, और इसके अलावा भी मैंने सोचा है कि कुछ और स्किल्स भी जो है लेडीज को सीखने चाहिए। इसी हवाले से जो वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से मैंने बहुत काम करना है, और जो लेडीज मेरे पास ट्रस्ट में आ रही है ना, जिनको हम हेल्प कर रहे हैं, मैं उनको जो है स्किल सिखाना चाहती हूँ और उनको काम पे लगाना चाहती हूँ। और ख्वाब क्या चाहिए बताएं? ताकि वो हमारे गेट के आगे बाहर जाने ना के आगे ख्वाब क्या है आगे कि मैं कौन से मुल्क जाऊं घूमने, हाँ। अपनी मियाँ के साथ कहाँ उसकी तो कहाँ मेरी जाऊं, पूरी एक लिस्ट कहाँ है। गई? अच्छा बताइए हाँ, नहीं मैं गई तो अभी लाहौर से, पहली दफा तो मैं कराची आई हूँ। हाँ, आगे ख्वाब क्या है जाने का? मैंने इस्तांबुल जाना है, एक मैंने उम्रा करना है, हज करना है, और एक मैंने दुबई भी जाना है। दुबई तो मैं बहुत दफा जाऊंगी इंशाल्लाह। हाँ, सही है। तो मेरा ख्याल है एक छोटा सा एक ब्रेक ले लेना चाहिए। मिलते हैं ब्रेक के बाद। अच्छा मुझे ये बताया ना कि कौन सा सब्जेक्ट था जो आप फेल हो गई थी, ऐसे प्यार में खो गए, सब्जेक्ट कौन सा था? हम लोग बीकॉम कर रहे थे, मैथ्स और सारा कंप्यूटर्स वगैरह उसमें था, तो फेल तो नहीं हुए थे, लेकिन ग्रेड्स बहुत हमारे कम आना शुरू हो गए थे, तो उससे पता चल गया था। और उसके बाद फिर हम लोगों की शादी हुई है, उसके फ़ौरन बाद हम लोगों ने जॉब की है। पहले अच्छा, मैंने अपने 2 साल नहीं क्यों नहीं बताएं, एक बात बताएं जो मैं समझता हूँ। हाँ जी। अभी सब आप 20 साल के थे, आप थी 18 की। हाँ जी। तो अब से शादी भी हो गई। हाँ जी। लड़का कुछ 20 साल में करता नहीं होगा, हाँ जाहिर सी जी, बात हाँ है। जी, ऐसे ही तो है। कितना अरसा घर पे फारिग बैठे थे? सर फारिग नहीं नहीं, फारिग नहीं बैठे। जब बैठे हमने हम शादी की थी उस टाइम दोनों ने जॉब स्टार्ट कर दी थी। हाँ, हमने यही तो job आगे चल रहे हैं हम तो। सब कुछ आपने 18 और 20 में कर लिया। हाँ जी। जॉब स्टार्ट की थी, हम लोगों को छोड़ दिया था। एज असिस्टेंट स्टार्ट की थी मैंने भी, और आयशा और ने मैंने भी अच्छे लेवल की जॉब, मतलब दुआओं से अच्छा, माँ पहले की बाहर मिलती जॉब थी। कर रहे थे आप लोग? हाँ जी, हमने कितने 2 साल साल job? यानी जॉब कि की है पहले। मैंने कितने कभी वैन का सफर 9 नहीं किया साल। था। अगर 19 साल का हूँ या 20 साल का, तो मैंने कभी वैन का सफर नहीं किया था। उस टाइम मैं वैन के सफर में जाता था तो सो जाता था, कहीं और चला कहीं जाता और था। मतलब हम और लाडले थे दोनों आयशा बड़े। को पता नहीं चलने देता था, मैं रोता था। और आयशा भी बाज़ दफा रोती, क्योंकि रिक्शे पे कभी सफर ही नहीं किया था। मतलब हार्ड जो शुरू तो 2 से साल जॉब की, उसके बाद डिसाइड 9 किया साल जॉब 9 की। 9 साल? 9 हाँ साल जी। सर। अच्छा मैं 2 साल उसके साथ कैंटीन्स करते थे, काम बिजनेस करते करते थे। थे, कैंटीन वगैरह का था जॉब के साथ, क्योंकि उसमें स्टाफ कितना रिक्वायर होता था। पैसा अकाउंट में था कि अगर अब बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए? नहीं, इस बिजनेस के अंदर दरअसल जो है इतनी इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं होती है। वो मांगना पड़ता है दोस्तों। हाँ, ऐसे ही मांगने की जरूरत पड़ी कभी किसी दोस्त से? शादी के लिए पैसे मैं थे। तो कुक हूँ ना, मैं शेफ हूँ, कुकिंग कर रहे हो, तुम लोग हैं भी रोस्टिंग करे जा रहे हो। और इतने ठंडी के माहौल ठंडा हो गया। चुप कर जाओ। आप किचन में रहती है ना, इसलिए माहौल गर्म रहता है। हाँ, और तुम लोग ठंडियां झुकता मार मार के बहुत ठंडा करता। लाहौर से बुलाओ किसी को, क्या फारिग बना। लाहौर में बहुत काम किया है, लेकिन ये नहीं किया। तो ये मुझे लगता है थिएटर भी बहुत दिखती है लाहौर के। आप हाँ, लाहौर में थिएटर देखते जाके है ना? बचपन में मैं देखती वो पता चल गया इनके स्टाइल से। थिएटर बहुत देखा है इन्होंने। अटैक किया है दोनों पे। हाँ, ठंडा की तरह। हाँ ठंडा कर दिया दोनों। वो दूसरा भी देखा सर। वो मुझे पता, उसी के बाद 18 पे शादी होती है। ऐसे ही सर, छोड़ा कुछ भी नहीं। तो 9 साल जॉब की, उसके बाद फिर आ गए हाँ, बिजनेस स्टार्ट क्योंकि food business में- था कितना पैसा, कितना जेब में था? मैंने आपको ये बताया कि फूड बिजनेस में ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत यानी नहीं कि आप होती सोच लें कि जॉब में ना सिर्फ उसके साथ बिजनेस स्टार्ट करते थे, यानी हाँ। जॉब अच्छे लेवल की स्टार्ट हुई थी। यानी कि अगर स्टार्टिंग पे करें तो 4000 तो की। ऐसा नहीं था शुरू में घर से कॉल आ रही है कोई चाचा की, मामा सर, की, घर से- इतना घर से- फूड सब- भिजवा दो, नहीं, इतना खाना भिजवा दो? हम लोगों का ये Support रूल करने के लिए। है। हाँ, ये हमारा रूल है। नहीं कभी सपोर्ट भी- के लिए कि चलो भाई हम खाना मंगाते हैं। शुरू में तो मुश्किल देखी होंगी ना, ये तो नहीं ना आज शुरू किया और बस चल नहीं, पड़े। नहीं, मैं आपको बताती हूँ, ये मैं आपको रूल बताती हूँ बिजनेस का। कभी भी ये एक्सपेक्ट ना करें कि आपके रिश्तेदार आपका बिजनेस चलाएंगे। अच्छा, ऐसा नहीं वो है। आपको ऐसी बात करेंगे कि दोबारा वो काम ही आप छोड़ देंगे करना। तो कभी कानो कान ना किसी को खबर होने दे कि आपका क्या बिजनेस यार इनको देख के ड्रामा याद आ गया, आता था ख्वाजा इंसान, उसमें कैरेक्टर था जवाजी शेर का मतलब बता दे। वो याद आ गया। अच्छा नहीं मुझे बताएं, ये फैमिली की तरफ से आए इतराज़ात आए, कोई उंगलियां उठी कि क्या कर रहे हैं दोनों मियाँ बीवी, और सर वो अक्सर बीवी को कहते कहाँ हैं, लगा दिए काम पे? वो अक्सर कहते हैं, आयशा को भी कहते रहते, अपना हाल की बना लिया। हाँ,
नहीं शुरू की बात करें काम स्टार्ट हुआ था हमेशा उस टाइम से शुरू से ही कहते हैं ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਪੈ ਗਏ ਹੋ केड़े काम पे आ गए हो अच्छा। की हाल कर ले क्योंकि हम दोनों जो है ना घर में लाडले थे इनके घरों ससुराल की तरफ से या आपके ससुराल की तरफ से अम्मी आंटी तो बेचारी अभी भी कहती है कि की मेरे मुंडे दाल मैं कहा हीरो लगता तादा मुंडा की हो गया तादे मुंडे नु तो वो अब मेरी तो मुझे तो बहुत लेडीज कहती है कि अपना ख्याल किया करें आपको ऐसे सिंपैथी देती हैं आपको फील करवाती हैं कि आप इतने कोई अच्छे फील्ड में नहीं है आपने अपना बुरा हाल कर लिया हुआ है लेकिन मैं उन सबको बताना चाहती हूँ कि जो मेहनत है वो कभी भी ज़ाया नहीं होती और देखें आज फिर ये जो है आप मेरे साथ बैठे हुए हैं आप मेरे साथ बैठे हुए हैं यासिर नवाज यासिर नवाज मेरे साथ बैठे हुए इतनी मेहनत करते हैं साथ बैठे नाम ही नहीं पता यासिर नवाज और ये फनकार नवाज ये बात है ये बात है। ये बात है तो शुरू में कितना टाइम लगा बिजनेस को एस्टेब्लिश करने में कितना अर्सा लगा बीच में बहुत सर business हमेशा ही हर level पे- जब 9 साल से जॉब कर रहे थे ना उसके साथ छोटा बिजनेस करने का सोचा था वो भी आयशा का आइडिया था क्योंकि ये लोग बेसिकली शेक बिजनेस कर रहे हैं और मैं जॉब से करके फ्री रहना चाहता था तो आयशा ने कहा कि बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसके साथ सर कैंटीन्स वगैरह हमने स्टार्ट की हाँ थी फूड का बिजनेस हमने शुरू से ही शुरू किया हुआ था साथ साथ कर यानी रहे कि थे आप सोचे कि अगर 19 साल हो गए तो 19 साल से फूड का बिजनेस का कर रहे हैं business भी कर लेकिन रहे हैं। कैंटीन्स में होता है कि बर्गर बेच दिए नहीं होता है ना कि साल बाद बिजनेस चल पड़ा 2 साल सर वो बाद एक हाँ वो मैं आपको बताती हूँ कि Big जिस business टाइम पे start मैंने हुआ। बिजनेस स्टार्ट किया था ना अपना उस टाइम पे ऑनलाइन बिजनेस का कॉन्सेप्ट नहीं था हाँ, अभी तो सब जब हाँ। लेडीज को नजर आना शुरू हुआ कि अभी फोन के ऊपर ही अच्छा ये तो एक कॉल पे ये सब कुछ आ जाना है तो वो मेरा ऐसे रन हुआ है बिजनेस शुरू में ही मुझे ऑर्डर्स आना शुरू आना शुरू हो हो गए गए थे मेरे पास ऑलरेडी पिक्चर्स पड़ी होती थी क्योंकि मैं शौकिया जब खाना बनाया तो भी प्रेजेंट किया तो मैंने पिक्चर्स बनाई हुई थी जब मुझे आइडिया किसी ने दिया मैंने फौरी तौर पे वो पिक्चर्स लगाना शुरू की रेट्स वगैरह का मुझे पता होता था कि इतने का ये कॉस्ट आई है तो इतना इसका प्रॉफिट होना चाहिए ये कॉन्सेप्ट अल्लाह की तरफ से मेरे क्लियर थे क्योंकि मेरे फैमिली में भी जो है बिजनेस की बातें ही होती रहती हैं लेकिन मैं आपको बाय द वे बताऊं कि उन सब में सबसे अच्छा बिजनेस मेरा जा रहा है जिनसे मैंने सीखा है मैं माशाल्लाह उनसे आगे हूँ अपना क्या बात। हाँ जी चलिए जी तो- मैं सब क्या सबसे बड़ा ख्वाब क्या है कि बस आप दोनों का ख्वाब दोनों से पूछूंगा मैं कि बस अब ये करना है और यहाँ तक पहुँचना है सबसे बड़ा ख्वाब क्या है सर सिर्फ हम चाहते हैं कि बच्चे भी हमसे ऊपर कामयाब हो जाए और हमसे ऊपर ज्यादा तरक्की करें और उनको इतनी ज्यादा मेहनत स्ट्रगल ना करनी करनी पड़े, पड़े प्लेटफॉर्म exactly। अगर माँ बाप का फर्ज है कि प्लेटफॉर्म दे दें हमने हाँ। प्लेटफॉर्म दे दिया अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे इस काबिल हुए तो ये आगे चला जाएगा ये सब डिपेंड करता है आपको थाली में देना नहीं चाहिए लेकिन हमने कोशिश की है कि हमने मेहनत कर ली जितनी तो बच्चे कुछ मुश्किलात कर हमने लें देखी हैं हमारे बच्चों को ना देखनी पड़े और जैसे मुझे कोई हमें रास्ता ही नहीं पता था कि क्या रास्ता है और उसके लिए खुद ही हमें स्ट्रगल्स करनी पड़ती थी चीज़ों को सीखना पड़ता था कभी इधर जा रहे कभी उधर जा रहे बहुत टफ काम था कि जब देने जाना पड़ता था ना बाइक पे तकरीबन देखिए अभी मैं जानते समझ रहा हूँ अभी भी आपने स्टॉप नहीं किया काम को नहीं नहीं सर, ये stop हो नहीं बिजनेस सकता। किसी Business लेवल चल पे रही भी है। आप Business कभी सेटिस्फाई stop नहीं नहीं एक होगा। बिजनेसमैन हाँ, कभी तो अपने अभी- बिजनेस से सेटिस्फाई नहीं अभी होता आगे ये सर आगे जाएंगे जाता जाएगा आगे जैसे जाता शुरू जाएगा में हमने बिल्कुल बेसिक काम किए हैं मैंने जॉब जब छोड़ दी थी ना तो मुझे लग नहीं रहा था कि मैं इस लेवल पे छोटे लेवल पे आके खाने पका रही हूँ और मेरे हस्बैंड जो हम लोग पहले घूम रहे थे गाड़ियों में अपने माँ बाप की रैश कर रहे थे और अच्छे अच्छे होटल्स में खा पी रहे थे जब वो हमसे सब कुछ छिन गया और हमें छोड़ दिया गया कि जी अब आपने छलांग लगाई है तो तैरो तो वो जो एक टाइम वो हमें तैरना पड़ा हाँ। हमने पीछे मुड़ के नहीं देखा हम आगे ही तैरते तैरते गए तो हम चाहते हैं हमने हमारे पीछे नहीं बच्चों के मुड़ा। लिए इतनी मुश्किलात ना हो और बाकी लेडीज भी जो काम करना चाहती हैं मैं चाहती हूँ कि उनके लिए एक मैप होना चाहिए उनको मैं भी बताऊँ उनको स्किल्स इस तरह के दिए जाएं गवर्नमेंट उनको जो है स्किल्स दें कि उनके लिए एक मैप तैयार हो कि अगर आपने कुछ करना है कुछ बनना है तो करना क्या है भाई तो कर रही खवातीन माशाल्लाह तो जैसे स्कूटी चला रही होती हैं अक्सर हाँ जी कराची, हाँ लाहौर जी में, लेकिन तो एक अम्मी अब वो जॉकर्स खवातीन की निकली हैं बाहर, हाँ, लेकिन- एक उन लेवल के लोगों की बात करिए जिनको भी कुछ समझ नहीं आ रही घर में है और हस्बैंड और सारी फैमिली ने उनको घर के कामों में और उनके 100% घर वालों घुसा से दिया। रिक्वेस्ट है भाई हो हस्बैंड हो कि अपनी बीवी बहन माँ सबको सपोर्ट किया बिल्कुल ये करें बात ये मर्द की सपोर्ट के बगैर आगे नहीं जा सकता क्योंकि सीरियसली मुझे बड़ा अच्छा लगा आप दोनों से बात करके और जिस तरह की चाहत और जिस तरह की लगन आप लोगों के अंदर है दोनों में जी तो ये बड़ी खुशी होती है इस बात की तो हम शो खत्म कर दिल तो चाह रहा है कि और बात करें लेकिन अब शो खत्म करना पड़ेगा चल झूठे। टाइम होता है मैं अभी देखे शो लाइट्स बंद होंगी हम वहां बैठ के बात करेंगे और मैं इनसे हो सकता खाना बनवाऊं यार बिरयानी बना दो खाना बिरयानी बनाया आयशा जी बिरयानी जरूर बना के आप अरे नहीं, कल भी हमने देखे कभी ये नहीं सोचा था कि हम कराची जाएंगे और कराची वाले हमें कहेंगे बिरयानी बना के खिलाएं कराची वालों की सबसे फेवरेट डिश कभी नहीं मैंने और सबसे सोचा था आसान ये मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट है कि कराची वाले मुझे कह रहे हैं बिरयानी बना के खिलाएं। ये रिकॉर्ड कर ले लगा दे आप यकीनन अच्छा बिरयानी बनाएंगी अच्छी बिरयानी बनाएंगी आप हाँ जी। तो हम शो खत्म करते हैं और अभी इस वक्त कैमरा आपके सामने है और गवर्नमेंट आपको देख रही है बल्कि मरियम नवाज साहब आपको देख रही हैं उनसे कुछ कहना चाहें कुछ सजेशन देना चाहें कुछ पूछना चाहें कोई बात करनी चाहें तो आप दोनों के पास प्लेटफॉर्म है
क्या बोलना चाहेंगे आप पंजाब गवर्नमेंट को, फेडरल गवर्नमेंट को, क्या बोलना चाहेंगे? माशाल्लाह पंजाब गवर्नमेंट तो पहले ही बहुत अच्छा काम कर रही है, आप लोग डिफरेंस देख सकते हैं सारा, लेकिन मैं फिर वही बात करूंगी जो मैं पहले भी कर रही हूँ कि वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम सपोर्ट करें, उनके सपोर्ट के लिए, फैसिलिटीज के लिए एकदम करते रहें। स्कूल खोलें, उनके स्किल्स उनको दें, बजाय इसके जो इतनी ज़्यादा लेडीज़ मेरे पास आ रही हैं थोड़ी थोड़ी सब्जी के लिए, कपड़ों के लिए, जूतों के लिए। मैं खुद भी हम चाहते कि ना आए, वो उनके लिए बेहतर हो कि वो सिर्फ कमाएं, काम के लिए है, काम के लिए है, किसी से मांगने के लिए कोई ना है, किसी को मांगने का नौबत ना लेडीज़ आए। के लिए कुछ इस तरह के इकदाम किए जाएं, मैं ये चाहती हूँ। तो आइए, बहुत अच्छा लगा सीरियसली, अपना इरफान, आयशा आ गए आप लोग, और मैं तो बड़ा घर घर का माहौल फील कर रहा था। एक छोटा सा ये आपके दोनों के लिए अवार्ड है ये, और जो अचीवमेंट आप दोनों की है, आ जाए राहों में आपकी खिदमत में से ये मुल्क रवा रहता है। आपकी खिदमत को सलाम, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इट इज ऑनर फॉर मी, पहली दफा किसी ने रिकॉग्नाइज किया हमें, बहुत शुक्रिया। पहली दफा किसी ने रिकॉग्नाइज किया, मुझे बहुत खुशी हुई है। मैं चाहती हूँ कि मेरे बाद यहाँ पे हर औरत आए और उसको इस तरह सराहा जाए। बहुत शुक्रिया आप लोगों की इज्जत अफजाई का। यकीन माने कि मुझे लगा ही नहीं कि मैं अपने शहर से या अपने से अलग लोगों से मिली हूँ। बहुत शुक्रिया। सीरियसली आज जितना मुझे इन्होंने बचाया ना, जो मैंने तो पहले कह दिया मैं होस्ट नहीं हूँ, लेकिन आज के अच्छे गेस्ट थे ये, तो इन्होंने मुझे वाकई बचाया है। आपकी वाइफ इतनी अच्छी थी कि मुझे बहुत हौसला मिला। यासिर भाई, आपकी होस्टिंग माशाल्लाह इतनी जबरदस्त है, लेकिन हमारा मशवरा ये खराब है। नहीं हम तो खाना ही फिरोजन है। सर रेडी टू ईट भी करते हैं। नहीं, आपकी होस्टिंग बहुत अच्छी है यासिर भाई, और एक मशवरा है हमारी तरफ से कि आप एक्टिंग ही करें। आई लव यू सर। आज का शो खत्म करते हैं। अब नेक्स्ट शो में कौन होस्ट होगा और कौन गेस्ट होगा वो आप देखिएगा। शो का नाम क्या है? राहों में।